अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं या आप मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी इस चैनल और इन वीडियोज़ को शेयर करें जो 9th और 10th क्लास की इंग्लिश को बतौर कंपल्सरी लाजमी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। आया वो इस इंग्लिश सब्जेक्ट को पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के सिलेबस के तहत पढ़ रहे हैं, मतलब पंजाब बोर्ड, वो चाहे गुजरांवाला बोर्ड है, सरगोदा बोर्ड है, डेरा गाजी खां मुल्तान या पिंडी बोर्ड है, या इसके अलावा वो फेडरल की इंग्लिश पढ़ रहे हैं जैसा कि हमारा फेडरल बोर्ड है। तो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये 9th और 10th क्लास का जो इंग्लिश का सिलेबस है उसकी तमाम वीडियोस आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड कवर करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो लेक्चर आज हम अपलोड करने जा रहे हैं और इसे आप तमाम लोगों के लिए मैंने कंपाइल किया है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ 2022। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंग्लिश यूनिट नंबर 4। आपको ये पिक्चर देख के कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा कि इस चैप्टर का मकसद क्या है। इस चैप्टर का मकसद ये है कि जब कभी ज़िंदगी में कुछ छोटे छोटे हादसात होते हैं तो हमें इस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम किसी विक्टिम को, किसी सफ़रर को, किसी पेशेंट को जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद है उसे हम किस तरह कंडक्ट कर सकते हैं। मतलब किसी को पट्टी कैसे करनी है, अगर कोई बेहोश हो गया है तो उसे, अगर किसी को कोई छोटा सा ज़ख्म आ गया है तो फिर हमने कैसे उसके साथ हैंडल करना है। तो चलिए आज का यूनिट बाकायदा तौर पे स्टार्ट करते हैं। आपको मेरे मेथोडोलॉजी का पता है कि सबसे पहले मैं पैराग्राफ को, टेक्स्ट को 2 मरतबा रीड करता हूं ताकि स्टूडेंट्स की जो रीडिंग स्किल्स हैं वो अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो सकें। और टाइम एंड अगेन जब आप इंग्लिश वर्ड्स को सुनते हैं, आप किसी की रीडिंग सुनते हैं और फिर रीडिंग करने की मश्क और प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग है स्किल वो इम्प्रूव होती है और इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी कदरे बेहतर होता है। और ये मश्क बार बार करने से रीडिंग की आपकी रीडिंग बेहतर हो जाती है। और फिर जो दूसरी चीज़ है वो हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। और थर्ड जो ऑप्शन होता है, पॉइंट होता है वो मेरे वीडियो लेक्चर का, वो ये होता है कि हम जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी प्रोनंसिएशन अच्छे तरीके से सीखते हैं और फिर इंडिविजुअल जो वर्ड्स हैं उनका वर्ड मीनिंग देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. ये basically knows है, not know. इसमें s का आपने एडिशन कर लेना है। रिपीट करता हूँ। We all need help at times in our lives. Sometimes we may have accidents and we may get hurt. When we are injured or suddenly become unwell, we need someone to help us, someone who knows what to do. अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। हम सबको अपनी ज़िंदगियों में कभी कभार मदद की ज़रूरत होती है। कभी हमें हादसात पेश आ सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। जब हम ज़ख्मी होते हैं या अचानक बीमार हो जाते हैं, हमें ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा शख्स हमारी मदद करे जो जानता हो कि क्या करना है। अब हम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैं इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हाईलाइट किए हुए हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव का जो क्वेश्चन होता है 19 मार्क्स का, उसमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट टाइम्स का सिनोनिम वो पूछ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। सम टाइम्स का वो मीनिंग पूछ सकता है। हर्ट के वो स्पेलिंग पूछ सकता है। आपको पता है 4 नंबर एलोकेट होते हैं इस क्वेश्चन के लिए कि 4 आपके पास ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक करेक्ट स्पेलिंग के साथ ऑप्शन होता है और जो 3 होते हैं ना वो इनकरेक्ट स्पेलिंग के साथ होते हैं। तो आपको जो करेक्ट स्पेलिंग वाला होता है वर्ड उसे सिलेक्ट करना होता है। तो हो सकता है वो
सडनली को उस MCQs के लिए जो पेपर सेटर है वो सेट कर सके। तो लिहाजा इस वजह से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स अपने तजर्बे की बुनियाद पर हाईलाइट किए हैं। ये आपने अच्छे तरीके से इनके सिनोनिम्स, इनके मीनिंग्स, इनके एंटोनिम्स और इनकी जो करेक्ट स्पेलिंग है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप ऑब्जेक्टिव जो 19 मार्क्स का होता है उसमें मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा, वो आप मैक्सिमम जो मार्क्स हैं 18-19 वो अचीव कर सकें। तो हम जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। एट टाइम्स, एट टाइम्स का मतलब होता है कभी कभार। नेक्स्ट वर्ड है समटाइम्स, समटाइम्स, समटाइम्स का मतलब होता है कभी। वी मे हैव एक्सीडेंट्स, हमें हादसात पेश आ सकते हैं। नेक्स्ट है वी मे गेट हर्ट, वी मे गेट हर्ट, या हमें चोट लग सकती है, हम जख्मी हो सकते हैं। नेक्स्ट है सडनली, सडनली का मतलब होता है अचानक। बिकम अनवेल का मतलब होता है बीमार हो जाते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। It is the temporary and immediate help, this timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life-saving. Any lay person can be trained to administer first aid. Repeat करता हूँ। It is the temporary and immediate help, this timely assistance comprising simple medical techniques is most critical to the victims and is often life-saving. Any lay person can be trained to administer first aid. अब हम इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ये आर्जी और फौरी मदद होती है। सादा तिब्बी तकनीकों पर मुश्तमिल ये बरवक्त इमदाद मुतासरीन के लिए इंतहाई अहम है और अक्सर ज़िंदगी बचाने वाली होती है। किसी भी आम आदमी को फौरी तिब्बी इमदाद देने की तरबियत दी जा सकती है। अब हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं जी। तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से वो है टेम्पररी, टेम्पररी, टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब होता है आर्जी। आप इसे टेम्पररी भी पढ़ सकते हैं, टेम्पररी। नेक्स्ट वर्ड है इमीडिएट, इमीडिएट, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब होता है फौरी तौर पर, फौरी। और हेल्प का मतलब है मदद। नेक्स्ट है टाइमली, टाइमली। टाइमली का मतलब होता है बर वक्त, बर वक्त। असिस्टेंस का मतलब होता है इमदाद, असिस्टेंस, असिस्टेंस। इसके आपने स्पेलिंग अच्छे तरीके से मेमोराइज करने हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंप्राइजिंग। कंप्राइजिंग का मतलब होता है मुश्तमिल होना, कंप्राइज, मुश्तमिल होना। नेक्स्ट है टेक्निक्स। टेक्निक्स का मतलब होता है महारतें, स्किल्स जो आपके अंदर होती हैं। मोस्ट क्रिटिकल का मतलब होता है इंतहाई अहम, मोस्ट क्रिटिकल, इंतहाई अहम। नेक्स्ट वर्ड है विक्टिम्स, विक्टिम्स। विक्टिम्स का मतलब होता है शिकार, विक्टिम्स, शिकार। नेक्स्ट वर्ड है ले पर्सन, ले पर्सन, ले पर्सन। ले पर्सन का मतलब है आम आदमी, आम आदमी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाते हैं हम। The first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim. Repeat करता हूँ। The first aid can be carried out using minimal equipment. First aid knowledge ranges from taking care of cuts to deal with an unconscious victim. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। ये फौरी तिब्बी इमदाद कम से कम सामान इस्तेमाल करके दी जा सकती है। फौरी तिब्बी इमदाद के इल्म में ज़ख्मों की निगहदाश्त से लेकर बेहोश मरीज से पेश आने तक का इल्म शामिल है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। कैरीड आउट, कैरीड आउट। कैरीड आउट का मतलब है दी जा सकती है, अमल में लाई जा सकती है।
मिनिमल, मिनिमल का मतलब है कम से कम, और इक्विपमेंट का मतलब है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब है सामान, सामान, साजो सामान। नेक्स्ट वर्ड है रेंजेस, रेंजेस, रेंजेस का मतलब है किसी खास मुकाम से लेके अगले किसी खास मुकाम तक। नेक्स्ट वर्ड है अनकॉन्शियस विक्टिम, अनकॉन्शियस का मतलब होता है बेहोश, मतलब जो शऊरी हालत में नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड है विक्टिम, विक्टिम का मतलब है शिकार या मरीज। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. Repeat करता हूँ। Handling minor accidents at home or on the road develops a sense of crisis management. This may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। जख्म और खराश घर या सड़क पर मामूली हादसात से निपटना हंगामी हालात संभालने का शऊर पैदा करता है। ये लोगों को गैर मुतवक्के हंगामी हालात से निहायत एतमाद के साथ निपटने के लिए तैयार कर सकता है। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। हैंडलिंग, हैंडलिंग का मतलब होता है निपटना, निपटना। नेक्स्ट वर्ड है डेवलप्स, डेवलप्स का मतलब है किसी चीज को पैदा करना, किसी चीज को बढ़ाना, न उसकी नशो नुमा करना। नेक्स्ट वर्ड है अ सेंस, सेंस का मतलब है एहसास, सेंस का मतलब है एहसास। क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब होता है हंगामी हालात, क्राइसिस हंगामी हालात को संभालना, क्राइसिस मैनेजमेंट हंगामी हालात को संभालना। नेक्स्ट वर्ड है टैकल, टैकल का मतलब भी होता है निपटना, किसी चीज के साथ मुआमला करना। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ हादसा हो जाता है तो आपने निपटना क्या है हादसे के साथ, मतलब हादसे के बाद पेश आने वाली सूरत हाल का आपने मुकाबला कैसे करना है, आपने कैसे उस जख्मी की मदद करनी है। इस सारे के सारे प्रोसेस को कहते हैं हैंडल करना और टैकल करना। नेक्स्ट वर्ड है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है गैर मुतवक्के, गैर मुतवक्के, अचानक, इन अ सडन वे। इमरजेंसीज का मतलब होता है हादसात, इमरजेंसीज हादसात, ये यहां पर इसकी ट्रांसलेशन हुई है सूरत हाल। ग्रेट कॉन्फिडेंस का मतलब होता है निहायत एतमाद के साथ। नेक्स्ट पढ़ते हैं। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। रिपीट करता हूं। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द इमरजेंसी रूम। उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। मामूली जख्मों और खराशों के लिए आमतौर पर हंगामी सूरत हाल के कमरे में जाने की जरूरत नहीं होती। इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ते हैं। माइनर कट्स, माइनर कट्स, माइनर कट्स का मतलब है मामूली जख्म, मामूली जख्म। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने टाइम एंड अगेन करनी है। स्क्रैप्स, स्क्रैप्स, सक, उसके बाद जैसे आप ग्रेप्स पढ़ते हैं ना, रेप्स, सक रेप्स, ऐसे आपने प्रोनाउंस करना है। इसका मतलब होता है खराश, जिसे आप रगड़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप गिरे हैं जमीन के साथ, आपका जिस्म ऐसे रगड़ खाई है, तो उसे हम कहते हैं, जो जख्म आता है उसे कहते हैं स्क्रैप्स। व्हाट? स्क्रैप्स, खराश। यूजुअली को कहते हैं आमतौर पर, आमतौर पर। नेक्स्ट वर्ड है इमरजेंसी रूम का मतलब होता है वो जो हॉस्पिटल के अंदर एक स्पेसिफिक कमरा होता है जहां पे फौरी इमदाद या हंगामी इमदाद दी जाती है पेशेंट्स को, विक्टिम्स को, सफरर्स को, उसे कहते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। Yet proper care is essential to avoid infection or other complications
Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. Repeat करता हूं. Yet proper care is essential to avoid infection or other complications. Following guidelines can help you to handle crisis and take care of all. उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. फिर भी इन्फेक्शन और दूसरी पेचीदगियों से बचने के लिए मुनासिब निगहदाश्त ज़रूरी है. दर्ज झैल हंगामी सूरत हाल से निपटने और सबकी निगहदाश्त करने में आपकी मदद कर सकती हैं. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं. प्रॉपर केयर. प्रॉपर केयर. प्रॉपर केयर का मतलब होता है मुनासिब निगहदाश्त. मुनासिब निगहदाश्त, देखभाल. नेक्स्ट वर्ड है इसेंशियल. इसेंशियल का मतलब है जरूरी, नेसेसरी. नेक्स्ट वर्ड है अवॉइड. अवॉइड का मतलब होता है बचना, किसी चीज से बचना. और इन्फेक्शन का मतलब होता है जख्म का बढ़ना, जख्म का खराब होना, जख्म का बढ़ना. नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस. कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है पेचीदगी, मतलब गंभीर सूरत हाल इख्तियार करना, खराब से खराब तर होते चले जाना. नेक्स्ट वर्ड है गाइडलाइंस. गाइडलाइंस. गाइडलाइंस का मतलब है हिदायत. हिदायत. नेक्स्ट वर्ड है हैंडल. हैंडल फिर वही वर्ड आ गया जो हमने प्रीवियस अंडरस्टैंड किया था. हैंडल का मतलब होता है निपटना. और क्राइसिस आपको पता है हंगामी सूरत हाल को कहते हैं. और टेक केयर कहते हैं. टेक केयर हम अक्सर व बेशतर कहते हैं टेक केयर. टेक केयर का मतलब होता है अपनी देखभाल करना, हिफाजत करना, वगैरह वगैरह. नेक्स्ट देखते हैं. माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन इफ दे डोंट. इसे आप डू नॉट भी पढ़ सकते हैं और डोंट भी पढ़ सकते हैं. डोंट. Apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. Wound. Repeat करता हूं. Minor cuts and scrapes usually stop bleeding on their own. If they don't, comma है, apply gentle pressure with a clean cloth or bandage. Hold the pressure continuously for 20 to 30 seconds and if possible elevate the wound. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. मामूली जख्म और खराश आम तौर पर बजाते खुद खून के बहने को रोक देती हैं. मतलब मामूली जख्म हो या खराश हो, ये दोनों चीज़ें अगर हों या एक चीज़ हो तो ये बेसिकली खून को खुद ब खुद रोक देती हैं. अगर वो खून के बहने को ना रोक सकें तो साफ कपड़े की पट्टी से हल्का दबाव डालें. मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक दबाव डाले रखें और हो सके तो जख्म को ऊपर उठा दें. बेसिकली बताया ये जा रहा है कि अगर मामूली जख्म आ जाए या खराश आ जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं और ना ही आपको किसी हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत है. आपका जख्म जो कुदरती निज़ाम अल्लाह ने बनाया हुआ है जिस्म को हील अप करने का, ज़ख्मों को हील अप करने का, वो खुद ब खुद ऊपर वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और आपका खून बहना रुक जाता है. लेकिन अगर ऐसा ना हो तो फिर आप क्या करें, ऊपर को ऐसे उठा दें जख्म. फॉर एग्जांपल मेरे इस हाथ पे कोई जख्म आया है तो मैं इसे ऐसे ऊपर को उठा दूंगा ताकि खून का प्रेशर ऊपर की तरफ बहुत कम होता चला जाएगा और आपका खून बहना रुक जाएगा. ये गाइडलाइंस दी जा रही हैं. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं. यूजुअली को आमतौर पर. स्टॉप ब्लीडिंग का मतलब है, ब्लीडिंग का मतलब है खून का बहना और स्टॉप का मतलब है रुकना. ऑन देयर ऑन बजाते खुद ही, अपने तौर पर. नेक्स्ट है अप्लाई. अप्लाई का मतलब होता है नाफिज करना, ठीक है, अमल करना. जेंटल प्रेशर. जेंटल का आपने अंडरस्टैंड किया होगा. जेंटल मैन, मुहज़्ज़ब आदमी, इज़्ज़तदार आदमी. तो मतलब तहजीब और तमद्दुन के दायरे में रहते हुए, मतलब शराफत के दायरे में रहते हुए आपने क्या करना है, हल्का सा उसे दबाना है. ऐसा ना हो कि आप दबाएं और अगले की हड्डी टूट जाए. प्रेशर दबाव को कहते हैं.
होल्ड द प्रेशर मतलब के उस दबाव को कायम रखें। कंटिन्यूअसली का मतलब होता है मुसलसल। एलिवेट का मतलब है एलिवेट, एलिवेटर आपको पता है लिफ्ट जो होती है वो नीचे से इंसान को ऊपर लेके जाती है, ठीक है जी, बेसिक फंक्शन ये होता है नीचे से ऊपर लेके जाना, तो एलिवेट का मतलब है ऊपर कर देना। जी तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। डोंट और डू नॉट दोनों ही तरह आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. Repeat करता हूँ. Don't keep checking to see if the bleeding has stopped because this may damage or dislodge the clot that is forming and cause bleeding to resume. If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. अब हम उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। ये देखने के लिए आया खून का बहना रुक गया है उसका मुआयना ना करते रहें, क्योंकि ये उस मुंजमद या जमे हुए खून को नुकसान पहुंचा सकता है या उसे हटा सकता है जो बन रहा है, और खून बहना फिर से शुरू हो सकता है। अगर मुसलसल दबाव के बाद भी खून फूटता है या बहता रहता है तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। इंपॉर्टेंट वर्ड्स या फ्रेजेस को देख लेते हैं। डोंट कीप चेकिंग, डोंट कीप चेकिंग, मुआयना ना करते रहें, मुआयना ना करते रहें। नेक्स्ट वर्ड है ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। ब्लीडिंग का मतलब होता है खून का बहना, और हैज स्टॉप्ड का मतलब है रुक गई है। ये देखने के लिए कि आया खून का बहना रुक गया है या नहीं, आप बार बार जख्म को चेक ना करते रहें, देखते ना रहें, या उसे हाथ लगाकर ऐसे ना टच करते रहें। डैमेज, नेक्स्ट वर्ड है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, तबाह करना, खराब करना, सूरत हाल को बिगाड़ना। डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब होता है एक जगह से किसी चीज को हटा देना। नेक्स्ट वर्ड है रिज्यूम, 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 रिज्यूम का मतलब है फिर से शुरू हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पर्ट्स। स्पर्ट्स का मतलब होता है फूटना, निकलना प्रेशर के साथ। सीक मेडिकल असिस्टेंस तो तिब्बी इमदाद हासिल करें। जी तो नेक्स्ट पैरा स्टार्ट करते हैं। रिंस आउट द वुंड विद क्लीन वाटर। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड यूज सोप एंड अ वॉश क्लॉथ, but soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers clean with alcohol to remove the particles. Repeat करता हूँ। Rinse out the wound with clean water. To clean the area around the wound, use soap and a washcloth. But soap can irritate the wound, so try to keep it out of the actual wound. If dirt or debris remains in the wound after washing, use tweezers clean with alcohol to remove the particles. उर्दू ट्रांसलेशन को देखते हैं। जख्म को साफ पानी से अच्छी तरह धोएं। जख्म के इर्द गिर्द के हिस्से को साफ करने के लिए साबुन और धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें, लेकिन साबुन जख्म में सोजिश पैदा कर सकता है, इसलिए साबुन को असली जख्म से दूर रखने की कोशिश करें। अगर धोने के बाद गलाजत और बाकियात में मौजूद रहे तो अल्कोहल से साफ की हुई चिमटी या मोचना जर्रात को उठाने के लिए इस्तेमाल करें। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। रिंस आउट, रिंस आउट का मतलब होता है धोना। दी वुंड का मतलब है जख्म को। रिंस आउट दी वुंड, जख्म को अच्छी तरह धोएं विद क्लीन वाटर, पानी के साथ। नेक्स्ट वर्ड है वॉश क्लॉथ। वॉश क्लॉथ, आप इसे तौलिया भी कह सकते हैं या धोने वाला कोई कपड़ा। नेक्स्ट वर्ड है इरिटेट। इरिटेट, इरिटेट का मतलब होता है तंग करना,
और यहाँ पर मतलब आप कह सकते हैं सोजिश पैदा करना जख्म के अंदर या जख्म को खराब कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कीप इट आउट। कीप इट आउट, कीप इट आउट का मतलब होता है किसी चीज को दूर रखना। नेक्स्ट वर्ड है डिब्री। डिब्री, डिब्री पंजाबी में एक और इसके वजन पर वर्ड है, वो आप दिल नहीं करता कि उस वजन को इस्तेमाल करो। एनीवे डिब्री, डिब्री का मतलब होता है बाकियात, किसी चीज की बाकियात। नेक्स्ट वर्ड है ट्वीजर्स। ट्वीजर्स इस ये मोचने को कहते हैं, वो जो चिमटी होती है ना जिसके साथ आप बाल खींचते हैं, प्लकिंग वगैरह करते हैं या कुछ और, ये बियर्ड के ऊपर से बाल निकालते हैं, जिल्द के अंदर से कोई बाल खींचते हैं, उस इक्विपमेंट को कहते हैं, उस चीज़ को कहते हैं ट्वीजर्स, मोचना, चिमटी वगैरह वगैरह। पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ज़र्रात को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इफ डिब्री स्टिल रिमेन्स सी योर डॉक्टर, thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. Repeat करता हूं, if debris still remains, see your doctor. Thorough cleaning reduces the risk of infection and tetanus. After you clean the wound, apply a thin layer of an antibiotic cream or ointment to help keep the surface moist. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, अगर ज़र्रात फिर भी मौजूद रहें तो अपने डॉक्टर से रुजू करें। मुकम्मल सफाई के बायस इन्फेक्शन और तशन्नुज का ख़तरा कम हो जाता है। ज़ख़म साफ़ करने के बाद सतह को नम रखने के लिए, मतलब तर रखने के लिए में मदद के लिए एंटीबायोटिक क्रीम या मरहम की एक पतली तह लगाएं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं, डिब्री। डिब्री का मतलब होता है ज़र्रात। स्टिल रिमेन्स अभी तक मौजूद हों, स्टिल रिमेन्स अभी तक मौजूद हों। नेक्स्ट वर्ड है थरो। थरो, थरू का मतलब होता है मुकम्मल, कंप्लीट। क्लीनिंग सफाई को कहते हैं, और रिड्यूसिस का मतलब होता है कम हो जाता है, कम होना। रिस्क खतरे को कहते हैं ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, इन्फेक्शन और तशन्नुज का खतरा। नेक्स्ट वर्ड है कीप द सरफेस मॉइस्ट। ये फ्रेज है सतह को नम रखने के लिए। मॉइस्ट का मतलब होता है मॉइस्चर, जिसे आप मॉइस्चर वगैरह भी कहते हैं, मॉइस्ट नम रखने के लिए। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, द प्रोडक्ट्स डू नॉट मेक द वुंड हील फास्टर बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट। रिपीट करता हूं, the products do not make the wound heal faster but they can help your body's natural healing process work fast. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं, मसनूआत ज़ख़म को तेज़ी से भरने नहीं देती लेकिन वो आपके जिस्म के कुदरती शिफा याबी के अमल को तेज़ी से काम करने में मदद कर सकती हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब है वो चीज़ें जो आप ज़ख्मी होने के दौरान इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें प्रोडक्ट्स, मसनूआत। डू नॉट मेक द वूंड हील फास्टर। हील का मतलब होता है ज़ख्म भरना, और फास्टर ज़्यादा तेज़ी से। बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस, आपके जिस्म के कुदरती शफा याबी का अमल। आप देखें, आपको छोटी सी खराश आती है, आप दुनिया की कोई मेडिसिन उस पर ना लगाएं, कुछ ना करें, वो खुद ब खुद 5, 6, 7 दिन के अंदर अंदर वो ठीक हो जाएगी। तो ये जो बॉडीज नेचुरल हीलिंग प्रोसेस होता है, इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. Repeat करता हूं,
Certain ingredients in some ointments can cause a mild rash in some people. If a rash appears, stop using the ointment. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. कुछ मरहम हम करीम को भी कहते हैं, इस वजह से दोनों वर्ड्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं. कुछ मरहमों करीमों में बाज़ अज्जा कुछ लोगों में मामूली सुर्ख दाने या सुर्खी का बायस बन सकते हैं. अगर कोई वर्म हो जाए तो मरहम इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं. सर्टेन इंग्रेडिएंट्स. सर्टेन इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है बाज अज्जा या मखसूस चीजें जो क्रीम के अंदर इस्तेमाल होती हैं. ऑइंटमेंट्स कहते हैं क्रीम्स को या मरहम को जो आप कोई जख्म के ऊपर अप्लाई करते हैं. माइल्ड रैश का मतलब है सुर्ख दाने हो जाना, छोटे छोटी, जिसे आप छोटी सी थोड़ी सी कहते हैं एलर्जी. मुझे यार एलर्जी हो गई ये चीज़ इस्तेमाल करने से, आपकी जल्द सुर्ख हो जाती है या उस पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, तो उसे हम कहते हैं रैश. नेक्स्ट देखते हैं. Keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. Repeat करता हूँ. Keep the wound clean and keep harmful bacteria out. After the wound has healed enough to make infection unlikely, exposure to the air will speed wound healing. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. जख्म को साफ रखें और नुकसानदेह बैक्टीरिया को बाहर रखें. जख्म के ठीक होने के बाद इन्फेक्शन का इम्कान नहीं हो सकता. हवा के सामने आने से जख्म भरने में तेजी आएगी. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं. हार्मफुल बैक्टीरिया. हार्मफुल कहते हैं डेंजरस को, नुकसानदेह को, और बैक्टीरिया आपको पता है बैक्टीरिया ही होता है. अनलाइकली का मतलब होता है इम्कान नहीं हो सकता. एक्सपोजर का मतलब होता है, एक्सपोज करने का मतलब होता है टू शो, दिखा देना, किसी चीज को नंगा कर देना एक्सपोज कहते हैं, और उससे एक्सपोजर बतौर नाउन है. नेक्स्ट देखते हैं. चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी. रिपीट करता हूं. चेंज द ड्रेसिंग एट लीस्ट डेली और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी. पट्टी को कब हमने तब्दील करना है, उस हवाले से यह पैराग्राफ स्टार्ट हुआ है. पट्टी कम अज कम रोजाना तब्दील करें या जब भी गीली या गंदी हो जाए. इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं. ड्रेसिंग पट्टी को कहते हैं. एट लीस्ट कम अज कम, डेली रोजाना की बुनियाद पर. वेट का मतलब होता है गीली होना और डर्टी का मतलब है गंदी हो जाना. जी तो नेक्स्ट देखते हैं. इफ यू आर एलर्जिक टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग्स और स्टेराइल गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेज. रिपीट करता हूं. If you are allergic to adhesive used in most bandages, switch to adhesive-free dressings or sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll or a loosely applied elastic bandage. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. अगर आपको ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाली चिपकने वाली चीज़ से एलर्जी है तो उसको तब्दील करके ना चिपकने वाली पट्टी, कागजी टेप के साथ जख्म की जगह पर रखी जाने वाली जरासीम से पाक जालीदार पट्टी, जालीदार मोटी पट्टी या ढीले से लगाई जाने वाली लचकदार पट्टी इस्तेमाल करें. अब हम इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं उन्हें देखते हैं. यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, इस फ्रेज का मतलब है ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल होने वाले. स्विच टू का मतलब होता है तब्दील कर जाना, मुंतकिल हो जाना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं स्विच टू द नेक्स्ट पेज, तो इट मीन्स दैट कि आप प्रीवियस पेज पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं आप ये पेज तब्दील कर लें और पढ़ने के लिए अगले पेज पर आ जाएं. एडहेसिव फ्री का मतलब होता है ना चिपकने वाली.
नेक्स्ट वर्ड है गॉज रोल। गॉज रोल, मोटी जो जालीदार पट्टी होती है उसे हम कहते हैं गॉज रोल। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज। रिपीट करता हूं, दीज सप्लाईज जनरली आर अवेलेबल एट फार्मेसीज। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। ये चीज़ें आमतौर पर फार्मेसी की दुकानों पर दस्तयाब होती हैं। अवेलेबल इसका मतलब होता है दस्तयाब होना, मौजूद होना। नेक्स्ट देखते हैं। सी योर डॉक्टर इफ द वुंड इज नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। रिपीट करता हूं। सी योर डॉक्टर इफ द वुंड इज नॉट हीलिंग और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वार्मथ और स्वेलिंग। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। अगर ज़ख्म ठीक ना हो रहा हो या आपको कोई सुर्खी, बढ़ता हुआ दर्द, पानी का रिसना, चुभन या गर्मी या सूजन देखें तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें। इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ आते हैं। वूंड, वूंड का मतलब होता है जख्म। नेक्स्ट वर्ड है नोटिस। नोटिस का मतलब होता है देखना, गौर करना। नेक्स्ट वर्ड है रेडनेस। रेडनेस कहते हैं ज़ख्म के अंदर कोई या ज़ख्म के इर्द गिर्द जो एरिया होता है वहाँ पर जो सुर्खी नुमा धब्बे ज़ाहिर होते हैं उसे हम कहते हैं रेडनेस। इंक्रीजिंग पेन, इंक्रीजिंग पेन, बढ़ता हुआ दर्द। ड्रेनेज कहते हैं पानी का रिसना। वार्मथ कहते हैं चुभन को। जब आपको ज़ख्म में कोई चुभन हो या गर्मी का एहसास हो तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं वार्मथ। और स्वेलिंग कहते हैं सूजन वगैरह, ज़ख्म की जगह का सूज जाना, उसे हम कहते हैं स्वेलिंग। नेक्स्ट है एवरी ऑफिस, फैक्ट्री, होम एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स। रिपीट करता हूँ। Every office, factory, home and school should have an accessible first aid box with the following recommended basic contents. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। हर दफ्तर, फैक्ट्री, घर और स्कूल में फौरी तिब्बी इमदाद का काबिल रसाई बॉक्स मौजूद होना चाहिए जिसमें दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड बॉक्स, मतलब इसका है, इस फ्रेज का, फौरी तिब्बी इमदाद का काबिल रसाई बॉक्स मौजूद होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब होता है द कमिंग, आने वाली या दर्ज झैल। रिकमेंडेड का मतलब होता है द थिंग विच हैज़ बीन रिकमेंडेड, विच हैज़ बीन एडवाइज टू यूज। बेसिक कंटेंट्स का मतलब होता है बुनियादी चीज़ें। नेक्स्ट रीड करते हैं। फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स। रिपीट करता हूं। फर्स्ट एड बुक क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। फौरी तिब्बी इमदाद की किताब साफ तौर पर वजाहत करती है कि बुनियादी मसाइल से किस तरह निपटना है। इस सेंटेंस के अंदर दोबारा वही वर्ड आ गया, हैंडल। हैंडल का मतलब ये आम हैंडल नहीं है, बल्कि हैंडल का मतलब होता है टू डील विथ समथिंग और समबडी, किसी के साथ कोई मामला करना, किसी चीज़ पर काबू पाना, किसी चीज़ को देखना। नेक्स्ट देखते हैं। Band-aids or sticking plasters are good for dressing small wounds. They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. Repeat करता हूँ। Band-aids or sticking plasters are good for dressing small wounds. They come in all shapes and sizes for fingers, legs and anywhere else you might get little cuts. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं पहले। इमदादी पट्टियाँ या सनी प्लास्ट या चिपकने वाले प्लास्टर्स छोटे ज़ख्मों की मरहम पट्टी के लिए मुनासिब हैं। वो उंगलियों, टांगों और किसी भी जगह जहाँ कहीं आपको छोटा सा ज़ख्म आ सकता है के लिए सभी शक्लों और साइज़ में आते हैं।
बैंडेड्स डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके सामने पिक्चर है ये वजाहत करती है कि बैंडेड्स ऐसे होते हैं। ये बैंडेड्स बेसिकली आप अपनी इलाकाई लैंग्वेज में कहते हैं सनी प्लास्ट। ये इसकी पिक्चर है ताकि आपको अच्छे तरीके से ये फर्स्ट एड के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनकी पिक्चर्स आगे मेंशन कर दी गई हैं ताकि आपको समझने में, अंडरस्टैंड करने में और कॉम्प्रिहेंड करने में आसानी हो। ड्रेसिंग का मतलब होता है पट्टी या मरहम पट्टी करना। नेक्स्ट सारे अल्फाज आसान ही हैं। नेक्स्ट रीड करते हैं। मेक श्योर द बैंड एड इज बिग इनफ टू कवर द वुंड, इफ नॉट यू शुड यूज अ ड्रेसिंग इंस्टेड। रिपीट करता हूं। मेक श्योर द बैंड एड इज बिग इनफ टू कवर द वुंड, इफ नॉट यू शुड यूज अ ड्रेसिंग इंस्टेड। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। इस बात को यकीनी बनाएं कि इमदादी पट्टी ज़ख्म को ढांपने के लिए काफ़ी बड़ी है, अगर नहीं तो आपको उसकी बजाय ड्रेसिंग इस्तेमाल करनी चाहिए। अब डिफ़िकल्ट वर्ड्स या फ्रेजेस देख लेते हैं। मेक श्योर का मतलब होता है यकीनी बनाएं। नेक्स्ट वर्ड है बैंडेड। बैंडेड का मतलब है इमदादी पट्टी। नेक्स्ट वर्ड है टू कवर का मतलब होता है किसी चीज को ढांप लेना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। रिपीट करता हूं। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग स्प्रेन्ड जॉइंट्स और मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। लचकदार पट्टियां मोच वाले जोड़ों को लपेटने या टूटे हुए बाजुओं की सूरत में लपेटने के लिए अच्छी हैं। अब अगर डियर स्टूडेंट्स इलास्टिक बैंडेजेस की बात करें तो ये जो पिक्चर है, ये इलास्टिक बैंडेज है। मतलब ऐसी पट्टी जो लचकदार होती है और इसको खींच कर लंबा किया जा सकता है और फिर उसकी मदद से हम जिस हमारे हिस्से में मोच आ जाए या दर्द हो तो उसको हम कवर करने के लिए ये पट्टियाँ लगाते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है रैप। रैप का मतलब होता है कवर करना। जैसे किसी कैंडी को किसी रैपर के साथ क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। तो चूंकि वो जो कागज़ कवर करने वाला होता है वो कवर करता है कैंडी को, इस वजह से उसे रैपर कहा जाता है। तो रैप का मतलब होता है लपेटना। नेक्स्ट वर्ड है स्प्रेन्ड जॉइंट्स का मतलब होता है मोच वाले जोड़। नेक्स्ट वर्ड है मेकिंग अ स्लिंग का मतलब होता है ये, जब आपका कोई बाजू या आपका ये जो जॉइंट होता है ये बाजू का कोई भी जॉइंट, ये जब फ्रैक्चर हो जाता है, ये यहाँ पर आपको कोई दर्द महसूस होता है तो आप उसे लटकाने की बजाय ऐसे इस पोजीशन में रख के एक पट्टी गले में डालकर सहारा देते हैं। तो ऐसी पट्टी को हम कहते हैं मेक अ स्लिंग। जी, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। गॉज pads or rolls or cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding for larger cuts and scrapes. Repeat करता हूँ। Gauze pads or rolls or cloth pads that are placed directly on a wound to protect and control bleeding for larger cuts and scrapes. आपको इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन करनी है स्क्रेप्स, जैसे ग्रेप्स। अंगूरों की आप प्रोनाउंसिएशन आपको आती है ना, ग्रेप्स। ऐसे ही आपने स्क्रैप आपने नहीं करना। जैसे हम कहते हैं कूट कबाड़ का माल स्क्रैप होता है, तो स्क्रैप नहीं बल्कि स्क्रेप्स। ठीक है, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन जो एग्जैक्ट है वो है स्क्रेप्स। जी, तो उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। मोटी पट्टी, पैड या रोल कपड़े के पैड हैं जो खून बहने की हिफाजत और कंट्रोल के लिए बराह रास्त जख्म पर रखे जाते हैं। कब? बड़े जख्मों और रगड़ के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। यू विल नीड एडहेसिव
tape to keep the gauze in place in an emergency. A clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. Repeat करता हूँ. You will need adhesive tape to keep the gauze in place. यहाँ पर full stop है. Next नया sentence start हो रहा है. In an emergency, a clean cloth, hand towel, clean t-shirt can be used to cover the wound. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. जालीदार पट्टी को अपनी जगह पर रखने के लिए आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी. हंगामी सूरत हाल में एक साफ कपड़ा, हाथ का तौलिया, साफ करने वाली टी शर्ट जख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है. नेक्स्ट देखते हैं. एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स एंड कॉटन वूल, सेफ्टी पिन्स एंड ट्वीजर्स, सीजर्स. A pair of scissors is needed to cut. जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पिक्चर्स हैं ये आपको नज़र आ रही हैं, ये सीजर है और इसे हम पिन कहते हैं. पिन, सेफ्टी पिन. ये नेक्स्ट देखते हैं. लेटिक्स ग्लव्स. लेटिक ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, especially if you are dealing with body fluids from a stranger. Calamine lotion. Calamine lotion is used for soothing sunburns and stings. Sunburns कहते हैं तप्श का लगना या जलन महसूस होना या जल जाना, और स्टिंग्स का भी मतलब होता है चुभन या जिस्म में गर्मी महसूस होना. और क्लिनिकल थर्मोमीटर, एनाल्जेसिक टैबलेट्स सच एज एस्प्रिन और पैरासीटामोल. असल में ये वो तमाम अशिया हैं जो फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर मौजूद होती हैं और एक स्टूडेंट को लाजमी तौर पर इनके मुतालिक आगही और शऊर होना चाहिए. जी तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का वीडियो लेक्चर यूनिट नंबर 4 फर्स्ट एड के पर्सपेक्टिव में जो दिया गया है इसे एंजॉय किया होगा. अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आए तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम स्टूडेंट दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और दुआओं में भी याद रखिए. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.